नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया का पेपर वाला कार्यक्रम देख रहे हैं। नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज साल का दूसरा दिन है, सोमवार। पहले तो आप सभी को सुप्रभात। आज की जो मुख्य खबरें हैं जो अखबारों में छपी हुई है उससे अपडेट करने के लिए हम जुड़े हैं और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हर दिन जो है सुबह 8 बजे हमारा कार्यक्रम पेपर वाला आता है और कल से शुरुआत हुई है, इसलिए लगातार जो है बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जब जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि फिर इस कार्यक्रम से लस्सा की तरह चपक जाएंगे। होता है कभी कभी हम लोग गांव देहात वाला भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बताएंगे। देखिए हम बिल्कुल एक अलग तरह से इस मंच को लेकर आए हैं। कहीं इसमें कोई मिलावटी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। डायरेक्ट जो है संवाद होगा और जिससे कि आप हमारी बात समझ सकें और आप अगर कोई कमेंट करते हैं तो उसका जवाब भी हम उसी भाषा में और सही तरीके से दे सकें। ऐसे में एक एक करके सभी अखबारों की सुर्खियां पढ़ लेते हैं और मुख्य जो खबरें हैं और बाकी हमारे पास जो खबरें हैं सभी खबरों को हम जो है बारी बारी से बता देते हैं। पहले बता देते हैं कि कल नया साल था, तो नए साल में जो है ठंड और कोहरे के बीच लोगों की हुजूम पटना समेत पूरे बिहार भर में और देश भर में जो दिखी वो वाकई कोहरे और ठंड पे भारी पड़ी। सभी लोग जो है अपने अपने स्थानीय पार्क, मंदिर या मस्जिद, कहीं भी जिन्होंने नया साल को एंजॉय किया वो मनाने पहुंचे थे और काफ़ी खुश दिख रहे थे। भाई पटना में बाप रे बाप इतनी भीड़ की मत पूछिए। हम लोग तो हाजीपुर से आ रहे थे शाम को 7 बजे के करीब, लग रहा था कि पीस पड़ रहा है। आप कुमड़ा रोड से सीधा बोर्डिंग रोड की तरफ आ जाइए, राजेंद्र नगर तक आ जाइए, गजब की भीड़ थी, गजब की भीड़। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने एंजॉय किया, सभी लोगों ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम ये साल अच्छा जाए। हर बार जब साल चेंज होता है तो अंत में हम लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मेरे लिए गड़बड़ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ तो था ही। कुछ कुछ त्रुटियां हर लोगों में होती है, तो साल में क्यों ना हो। चलिए खैर, हम लोग सीधे आते हैं पॉइंट पे। पहला हमने बताया आपको कि नया साल लोगों ने मना लिया। दूसरी खबर जो है वो साल के एक दिन पहले की है और जम्मू कश्मीर की है, जहाँ पे राजौरी में न आतंकियों ने घुसपैठ किया और एक घर से 3 सदस्य और बाकी घरों से 2-2 सदस्यों को जो है गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें 4 लोगों की अब तक मौत हुई है, 10 लोग जो है घायल हैं। ऐसे में ठंड बढ़ गया है और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी जो है आने वाले 8 जनवरी तक स्कूल को बंद रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि बच्चे जो है ठंड में बाहर ना निकलें, बीमार ना पड़े, इसके लिए जो है जिला प्रशासन ने तारीखें बढ़ा दी है। हमारे पास जो है अभी पहले में दैनिक जागरण अखबार है और दैनिक जागरण की जो सुर्खियां हैं वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद भी बताएंगे कि और क्या कुछ खबरें हमारे पास है। पहली जो है देखिए, 5 तारीख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा शुरू होने जा रहा है, तो बेतिया से ये यात्रा की शुरुआत होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यात्रा को लेकर पहले ही जो है बीजेपी पर हमला बोल रखा है, क्योंकि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमलावर रहती है। बीजेपी जो है हेलीकॉप्टर जेट विमान के मुद्दे हों, शराबबंदी मामले हों, चाहे यात्रा वाले मामले हों, नौकरी देने के मामले, सभी पे, क्योंकि विपक्ष में तो विपक्ष का काम है भाई घेराव करना, तो घेरने की पूरी कोशिश में रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 2 दिन पूर्व जिस तरह से जवाब दिया कि हम लोग जो है काम करते हैं और काम केवल इसलिए करते हैं ताकि जनता का भला हो सके। तो क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को अगर दिक्कत है तो दिक्कत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ें बन गई है, जहाँ पे मुख्यमंत्री ने जिस चीज़ों का उद्घाटन किया है, उन चीज़ों को जाकर देखेंगे कि उसका मेंटेनेंस सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर जो अधिकारी होंगे उन जिन पर ये जवाबदेही होगी उन पर कार्रवाई भी होगी और निर्देशित भी किया जाएगा। ऐसे में अब एक बार फिर आ जाते हैं आरोप प्रत्यारोप पे, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप में यह है कि सुशील कुमार मोदी लगातार जो है कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं और टिप्पणी करते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार भी बाज आ गए, उन्होंने भी जो है हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि भाई सुशील जी अगर कुछ बोलते हैं और मेरे खिलाफ गालियां क्यों ना दें, अगर उनका भला यानी बीजेपी कुछ अच्छा कर देती है तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। बेचारे को डिप्टी सीएम पद से जो है हम लोग
आस में थे कि इस सरकार में बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया और बिहार से बाहर फेंक दिया गया। तो बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। तो हम चाहते हैं कि भाजपा कुछ हमारे ऊपर अगर बोले तो कुछ भला मतलब कि अच्छा कर दे, पॉजिटिव कर दे। तो कल भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश इस साल सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। अब सोचिए, रोजगार को लेकर तो तेजस्वी घिरे हुए रहते ही हैं, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है, और ये भविष्यवाणी जो है सुशील कुमार मोदी की है कि सत्ता तेजस्वी यादव को इस साल के अंत तक मतलब कि बाध्य होंगे सौंपने के लिए। हमने पहले भी बताया था कि जो खबरें चली, चर्चाएं हुई कि भाई सत्ता सौंप देंगे, सत्ता सौंप देंगे। भगवान जाने अब सत्ता कौन सौंपता है नहीं सौंपता है। नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इस पर जो है देखिए, संजय सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सुशील मोदी को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है वाला बयान दिया है। कहा है कि सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता है जिनको अपना स्वार्थ दिखता है, और इसमें वो अजूल फजूल जो इच्छा होता है बोलते रहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की भी बातें होनी चाहिए। मान लीजिए खान पीन का भी अगर चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। तो दूसरे पेज पर नई खाद्य सुरक्षा योजना में 81 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन, यानी योजना लागू हो चुका है। 5.33 लाख राशन दुकानों के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नोटबंदी संबंधित याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। अब नोटबंदी संबंधित याचिका जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ की जो तस्वीरें हम आपको बता देते हैं पढ़कर कि 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को फिर खुल रही है शीर्ष अदालत में। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है फैसला में आ पाता है, क्योंकि इसके खिलाफ में याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, जो विशेष होगा तो हम एक एक करके पढ़ लेंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए जो खबरें होंगी उस पर ज़्यादा हमारी फोकस होगी और उसको हम जल्दी बताएंगे। अब 2 डिग्री लूट का तापमान, 3 दिनों तक कोहरे का असर। तो देखना है कि घर से जो है कम निकलिए तो पूरी बंदोबस्ती के साथ निकलिए ठंडा से बचने के लिए। अब 9 वर्ष के जोश में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। तो आप भी जानते हैं कि कल हम बताए ना कि पूरा एकदम गर्दमका था सड़क पे, और इसको लेकर जो है काफ़ी भीड़ हुई, और आम जो लोग थे, जो मरीज थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए, जब भीड़ होती है तो गाड़ियां अपने आप थम जाती है, चक्के थम जाते हैं, तो फिर हर लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में चलिए अब हम लोग इधर आ जाते हैं। दीघा थाने पर जो है हमला हुआ है, यानी दीघा थाने के जो स्टाफ हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर हमला हुआ है। वारंटी के घर पहुंचे थे दीघा थाने के दरोगा, उन्हें जो है दौरा दौरा कर पीटा गया है। सोचिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या व्यवस्था है। आए दिन जो सुन रहे हैं कि जहरीली शराब पकड़ने गए तो फलना पुलिस को बड़ी मार मारा, चिल्ला पुलिस को बड़ी मार मारा। तो मारपीट का जो सिलसिला है न सुधरने वाला। पुलिसो जाती करती है कभी कभी, पुलिस भी जो है निर्दोष लोगों को जो है पीट देती है। अब बताइए, देखिए अभी थोड़ी देर पहले 2 दिन पूर्व हमने वीडियो दिखाया था आपको, जेपी सेतु वाले जो चौकी है, पुलिस चौकी है, उसका कैसे पुलिस वाले जो है पैसा वसूल रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ पुलिस वालों की वजह से सबका जो है नाक कट जाता है। क्या करें। जब हम लोग के पास है, देखिए सुबह सुबह है तो थोड़ा सा मुंह सूखते उखते रहता है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बोर्डिंग रोड में कार ने 2 निगम कर्मी समेत 3 को रौंदा। अब तेज रफ्तार कार इतना ज्यादा चलने लगी है आज के डेट में, और खासकर बाप रे बाप, कल आप चले जाते मरीन ड्राइव पे, ये स्टंटबाजी हो रही थी, ये स्टंटबाजी कि आप देख के मतलब कि सिहर जाते। अब समझिए, ऐसे में स्थिति में ही ना लोगों की मौतें होती है, दुर्घटनाएं घटती है, और पुलिस प्रशासन बस सब हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। कई जगह खबरें भी चली, आप देखे होंगे। अब राजधानी में 104 से ज्यादा स्थानों पर जल रहे हैं अलाव। आपको भी तापना होगा तो घर से बाहर आके निकल के ताप सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। बाकी सब चीजें वही है। जमीन हड़पने की नीयत से देवर ने
किसी विवाहिता की हत्या, एक लोग पकड़े भी गए हैं, तो इस पर कार्रवाई चल रही है। घटनाएं तो लगातार घटते रहती है, अब क्या कहा जाए। अब आ जाते हैं गुरुद्वारा वाले पे। तो प्रबंधक समिति में लखिंदर एवं गुरविंदर बने अध्यक्ष। आप समझिए कि गुरविंदर और लखिंदर जो है अध्यक्ष बने हैं, तो काफी खुशी का माहौल है। वहां भी जो है काफी नोकझोंक कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी। प्रचार प्रसार के दौरान दो पक्षों में फायरिंग की घटना कोई बड़ा विषय नहीं है, ये तो आए दिन हो रही है। अब लोग जीत रहे हैं तो बंदूक लेकर लहरा रहे हैं। दुनिया भर का वीडियो तो हमारे फेसबुक पे आप चले जाइए तो आपको मिल जाएगा। अब क्या कहा जाए, तो ये सब होते रहता है। हम चाहते हैं कि शॉर्ट मुख्य खबरें आप तक जो है पहुंचे और आप जो है अपडेट हो जाए। चलिए एक बार फिर से आज भी हम दलाई लामा की चर्चा करेंगे। देखिए दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो अभी बिहार दौरे पर हैं, गया में हैं। तो ऐसे में धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और आप लोगों की प्रार्थना से 115 साल तक जीवित रहूंगा, ये दलाई लामा ने कहा। अच्छी बात है, प्रभु करें कि आप ऑलवेज स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और धीरे धीरे देखिए आदत हो जाएगी। एक्चुअली कोई चीज़ की आदत जो है ना बनानी पड़ती है। और सुबह सुबह जब हम ये पेपर वाला कार्यक्रम लेकर आए हैं तो कुछ सोच समझ कर लेकर आए। कोई प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग हमारी यही है कि अपनी दिनचर्या को भी जो है सुधारना होगा। मान लीजिए आप सुबह नहीं उठते हैं तो कैसे काम चलेगा। हमारी आदत है कि हम सुबह सुबह उठ जाना है मुझे, और उठने के बावजूद अगर आप मान लीजिए पार्क में चले गए, मान लीजिए कुछ कर लिए तो इससे थोड़ा बहुत टाइम जो है वेस्ट होता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इस टाइम का भी यूटिलाइज किया जाए और दर्शकों से जुड़ा जाए, तो अखबार वाला कार्यक्रम ही लेकर आ गए। चलिए, कल्याण बिघा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी है। अच्छी बात है, माता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और वहीं देखिए श्रद्धांजलि के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद ही मुख्यमंत्री जो है 5 तारीख से यात्रा की शुरुआत भी करने वाले हैं। राम बाबू बताएगा होम्योपैथी दवा के स्प्रिट से बनी शराब कैसे हो गई जहरीली। देखिए ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि छपरा जहरीली शराब कांड मामले से इसका तार जुड़ा हुआ है। स्प्रिट से शराब बनने की बातें सामने आई और उसके बाद जांच पड़ताल हुए, झोला छाप डॉक्टर धराया, कई लोग धराए। अब समझ सकते हैं आपकी लोगों की जो जाने जा रही है, तो ऐसे ही धुरफंदी लोगों की वजह से जा रही है। ये हम एग्रेसिव में नहीं बोल रहे हैं, धुरफंदी इसलिए बोल रहे हैं कि जान ही रहे हैं धुरफंदी का मतलब ये होता है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकर माल टानना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं खेल जगत में। कल भी खेल जगत के बारे में थोड़ा बहुत हमने बताया था, आज भी बताएंगे। योयो टेस्ट और टेक्सा भारतीय टीम के चयन पर मानदंड में शामिल होंगे। भारत बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में लिए गए अहम निर्णय, कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा और एनसी प्रमुख बीबीएस लक्ष्मण रहेंगे शामिल, यानी रहे इस कार्यक्रम में शामिल। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को अभ्यास मैच की जरूरत नहीं, मैकडोनाल्ड ने ये चीजें कही है। वहीं ब्राइटन पर जीत से आर्सेनल ने आईपीएल में 7 अंकों की बढ़त बना ली है। रूड ने जीत के साथ नए वर्ष की शुरुआत की। तो समझिए सभी खिलाड़ी जो है अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दे रहे हैं और बहुत मजे में जो है इस वर्ष को भी लगता है कि गुजारेंगे और भारत के लिए कुछ अच्छा ही होगा। बस एक थोड़ी सी जो है दुखद खबर है कि ऋषभ पंत जो हमारे बहुत महान क्रिकेटर, उनका जो है एक्सीडेंट हो गया, वो अभी घायल अवस्था में अस्पताल में इलाजरत हैं। तो भगवान करे जल्द स्वस्थ हो जाए। अब हम लोग आ जाते हैं नौकरी के नाम पर 5 राज्यों के 50,000 युवाओं को ठगा गया है। ये कोई नई बात तो है नहीं, लगातार युवा जो है ठगे जा रहे हैं और लगातार इस तरह के धोखाधड़ी जो है सामने आ रही है। खैर उन पर नकेल भी कसे जा रहे हैं। भारत ने की अपील, हमारे कैदियों को रिहा करे पाक। अब जो कैदी पाकिस्तान में कैद हैं, जो निर्दोष हैं, उन्हें रिहा करने की मांग भारत की ओर से की गई है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो फिर पाकिस्तान जानता है इस चीज़ को कि जवाब क्या होगा। तो अब देखिए कि दोनों देशों ने अपनी जेलों में बंद दूसरे देश के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारत ने की कैदियों के मामले में मानवता के आधार पर मदद की पेशकश। देखिए पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारे जो लोग आपके देश में जेल में बंद हैं उन्हें भी छोड़ा जाए। तो अच्छी बात है भाई, आप लोग इधर उधर कर लीजिए, कहला एक देश का दूसरा देश का आदमी इधर उधर जो है भटकेगा।
ऋषभ पंत की स्वास्थ्य में सुधार, आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट। चलिए भगवान करे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए ऋषभ पंत। बंगाल में कोरोना से पत्नी की चली गई थी जान, पति ने याद में बनवाई सजीव दिखने वाली मूर्ति, 19 साल बाद 59 दिन का सावन। चलिए ये अखबार की सुर्खियां खत्म। तब हम लोग आ जाते हैं हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान में जो है वही चीजें हैं। स्वागतम 2023 नव वर्ष के जश्न के लिए मंदिरों, पार्कों, होटलों और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी लोगों की भीड़। पटना समेत राज्य के अधिकतर शहरों में सड़क पर लगा रहा भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन। ये हमने पहले भी बता दिया है कि भाई क्या स्थिति थी। ठंड एवं कोहरे पर नए साल का उत्साह जो है भारी पड़ गया, ये भी हमने आपको पहले बताया था। 5 वर्षों में पिछड़े समुदाय से 15% जज बने। अच्छी बात है भाई, खुशी का विषय है कि भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी समाज के हों। एक है बाघ को हीटर मिला और चिंपांजी ने ओढ़ा कंबल। ये अपने चिड़ियाघर की कहानी है, मतलब पटना जू की। मुख्यमंत्री ने एक लोगों से कल मुलाकात की है। कोहरा, बिहार में 60 से अधिक ट्रेनें 2 से 14 घंटे तक लेट। साल के पहले दिन ही उड़ाने बेपटरी, दिन में 12 बजे के बाद उतरे विमान। मतलब कोहरा ज़्यादा है और 3-4 दिन और ज़्यादा रहेंगे। कनकनी उनकनी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान देना ही है। लेसी सिंह मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने स्वागत किया है, नए साल का बधाई दी है नए साल की। 10वीं और 12वीं पाठ्यक्रम से जुड़े समसामयिक सवाल भी होंगे। नए साल की मस्ती में छोटे पड़ गए पटना के पार्क और चिड़ियाघर। बाप रे, यही ना कह रहे कि बड़ी भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। देख रहे हैं जहां देखिएगा भीड़, मतलब लग रहा है कि लोग तो एकदम उमड़े हुए हैं। कौन मंदिर के छतवा पे देखते कल न लग रहा था कि ओह क्या कहा जाए। चलिए तो अब इसमें बच्चे की पिटाई का विरोध करने पर जीजा को चाकू से गोदा। यही हो ही रहा है आजकल, कोई जीजा को मार रहा है, कोई साली को मार रहा है, कोई सरहोज को पीट रहा है। बड़ी दिन जमाना खराब हो गया भाई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्चों में लोगों ने अमन की मांगी दुआ। वही है खेल वाला जो हमने आपको बताया था। तो खेल जगत में भी समान खबरें हैं। चंद्राबाबू नायडू की रैली में फिर से चंद्राबाबू नायडू की रैली में फिर भगदड़ है। लीजिए भगदड़ का है भाई, भीड़ होगी तो भगदड़ तो होना तय है, अगर अच्छे तरीके से व्यवस्था नहीं की जाएगी। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ थी रैली और इसी बीच जो है भगदड़ हो गई। चलिए खुदा ना खास्ता सब कुछ अच्छा रहा। पलायन रोकने के लिए सीमा पर्यटन की तैयारी। अब कुछ विशेष नहीं है। बर्फीले तूफान से जगमगा गया हिरन का मुंह, यानी काफी ज्यादा बर्फ जो है लेह लद्दाख समेत अन्य जगहों पे गिर रही है। अब हम लोग आ जाते हैं भास्कर में, दैनिक भास्कर की खबरें। और देखिए दैनिक भास्कर की जो मेन मुख्य खबरें वो काफी जो है अच्छी है, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई है। और उन्होंने जो है जब अपने पिता को किडनी डोनेट किया था उस समय किस तरह से चर्चा में आई थी। और देखिए सभी लोगों ने सलाम किया था, वो विरोधी हो या सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे देश से बाहर के भी लोग हों, उन्होंने एक बेटी को सलाम किया था, एक मजबूत बेटी को सलाम किया था। और देखिए कि आज जो है इंटरव्यू में रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि हाँ, खासकर परिवार से जुड़े मसलों पर जब भी लोग मेरे परिवार को लेकर बात करेंगे तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगी। अब देखते हैं कि कितना मतलब कि तेवर में रहती है रोहिणी आचार्य, जवाब भी देती है एकदम ट्वीट पर ट्वीट लगातार। किसी से मतलब कि नहीं डरना है कि भाई सामने वाला आदमी कौन है, बस सीधा जवाब देना है। और भी जवाब एकदम बंदूक की गोली से निकली एकदम जो तेज होती है उसी तेज की तरफ मतलब आती है। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पिता है, रोहिणी आचार्य कहती हैं। उन्हीं से हम सब इंस्पायर हुए हैं। कोई भी घर पर आ जाए परेशानी लेकर उन्हें हल निकालना मदद की। मुझे ऐसा इंसान बनाया कि मैं छुआछूत ऊंच नीच के खिलाफ जरूरतमंदों की आवाज बन सकूं। मेरे पिता ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की सीख उन्हीं से हमें मिली है। तो
किडनी डोनेट करने के पीछे भी वजह यह है कि लालू यादव और रोहिणी आचार्य के बीच जो एक प्यार है, उस प्यार को जो है हमेशा दुनिया एक मजबूत स्तंभ की तरह देखे, इसलिए रोहिणी आचार्य ने यह फैसला लिया है। और वो कहती हैं कि किडनी देना कोई बड़ी बात नहीं है, और खासकर ये किडनी तो हमने अपने पिता को दी है, तो फिर और बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए, 180 की रफ्तार से चलती वंदे मातरम ट्रेन में ऑफिस केबिन जैसी शांति होगी। अच्छी बात है, बहुत तरह की व्यवस्थाएं जो है हो रही है। जाइए, -7 डिग्री में लेह लद्दाख में पहले बता देते हैं कि घुटनों तक जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे भूमि का सर्वे हो रहा है। अब भूमि का सर्वे, इसी से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी, इसी से कई तरह के विवाद, आरोप प्रत्यारोप कि भाई चीन घुस गया तो ये घुस गया तो वो घुस गया, इसीलिए सर्वे का काम जो है लगातार जारी है। चलिए, गर्दनीबाग और बाईपास में जुलाई तक खुलेंगे एक मदर सीएनजी स्टेशन। अच्छी बात है। पटना की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है, पहले जो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हवा जो है जहरीली हो रही है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना समेत 11 ऐसे शहर हैं जहाँ की वायु जो हवा जो है काफ़ी दूषित हो गई है। ऐसे में देखिए, AQI लेवल जो है 411 पर पहुंच गया है, बहुत खतरे की घंटी। और इस पर जो है सरकार समेत आम लोगों को खासकर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पोल्यूशन से बचना चाहिए और पोल्यूशन फैलाने से भी बचना चाहिए। बेली रोड बनेगा स्मार्ट, इस माह के अंत तक पूरा होगा सर्वे, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। चलिए, अच्छी बात है, बेली रोड जो है स्मार्ट बनने जा रहा है। बिहार में कोहरे का असर, पटना में सुबह 4 बजे दृश्य 25 मीटर पारा, 9 डिग्री बढ़ेगी ठंड। माँ के लिए छल की सीएम की आंखें, श्रद्धांजलि दी। हमने पहले भी बताया है, तो किसी भी माँ के लिए किसी भी बेटा का आंख छलक सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। 4 साल से उर्दू अकादमी में सचिव नहीं, 1 साल से मदरसा बोर्ड चेयरमैन का पद खाली। चलिए, अब कांग्रेस के बारे में बता देते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर से लौटने के बाद कहें कि अभी भी कुछ जगहों पर यात्रा जो है जारी है। ऐसे में 34 साल बाद जो है 5 जनवरी को बिहार में कांग्रेस अपने बूते बांका में कर रही गैर चुनावी रैली, अपने बूते। अब अच्छी बात है कि भाई आप अगर अपने बूते बांका में रैली कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांका में कांग्रेस रैली को करेंगे संबोधित। एक चीज और बता देते हैं कि देखिए, अभी न लोकसभा का चुनाव है और न विधानसभा के, यानी है लेकिन देर से है। ऐसे में इससे पहले जो है कांग्रेस की रणनीति बननी शुरू हो गई है। ये अंदर की खबर है और अखबारों में भी छपी हुई खबर है कि रणनीति ऐसी बन रही है कि अब जो है लाइमलाइट की राजनीति करनी है, जो सब कर रहे हैं वही करनी है, पीछे चल के नहीं करनी है। मान लीजिए अगर जातीय समीकरण बैठाकर राजनीति हो रही है बिहार में, तो उसी में शामिल होना है। और देखिए कि जिस तरह से मदन मोहन झा के बाद जो है अखिलेश सिंह को जगह दी गई प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, और कई ऐसे चेहरे हैं, तो ज़्यादातर फॉरवर्ड समाज पे जो है निशाना साधने की कोशिश है, उन्हें जो है मनाने की कोशिश हो रही है। और इसी रणनीति के तहत जो है कांग्रेस आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती बनाएगी। चलिए, बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम बिहार विधानसभा निकल गया था, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी सुन लीजिए, और वर्तमान के नेता विरोधी दल विजय सिन्हा का जो बयान है वो सुन लीजिए। रीजनल एवं सीजनल नेता हताश हो पीएम रेस से बाहर निकले। यानी नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों द्वारा भाव नहीं दिए जाने के बाद हताशा में अपने को सीएम रेस से बाहर कर लिया। मतलब कल जिस तरह से नहीं बोले परसों नीतीश कुमार कि हम राहुल गांधी अगर पीएम बनना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे, बैठ के बातचीत होगी, और हम तो पीएम उम्मीदवार कभी से नहीं है, लोग झूठों मूठों का खबर छापते रहता है। इसी पर जो है विजय सिन्हा का बयान आया है कि भाई वो हताशा होकर बाहर निकल गए। अच्छी बात है, आपको लगता है कि वो हताशा होकर बाहर निकल गए हैं, तो चलिए। देखिए, फिर मारपीट हुआ है गंगा पथवे पर, युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बताइए, हे भगवान। 2 घरों से 5 लाख कैश और 30 लाख के गहने चुरा भाग रहे 2 चोर को जो है पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी बड़ी सफलता पटना पुलिस को मिली। चलिए, तो वही सब खबरें हैं, विशेष कुछ खबर है नहीं। सभी जगह जो है नए साल की धूम है, पूरा अखबार जो है, मतलब पूरा पूरी जो समझिए वो अखबार पटा हुआ है नए साल के खबरों से।
वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ी चुने, चोट से बचाने एनसीए करेगी निगरानी। भारत में कभी T20 सीरीज नहीं जीत सका है श्रीलंका। अच्छी बात है भाई, नहीं जीत सका है तो हम लोग भी चाहेंगे कि एक बार फिर हार जाना, जीते। हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि वो जीत ही जाए। 1158 किलोमीटर की रेस के दौरान 3-3 घंटे की शिफ्ट, तूफान में सब हो जाते हैं सतर्क। ये समुद्र का है, समुद्री इलाके की खबर है, उसमें जो है जो जहाज चलती है उसी की बात है। 10 मिनट का रास्ता तय करने में 1 घंटा लगा, 800 होटल गेस्ट हाउस फुल। ये वृंदावन का है, जहाँ तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे वन एवं पर्यावरण मंत्री गए हुए हैं। चलिए, हो गया अब हम लोग का कहानी समाप्त। अब हम लोग के पास जो है एक और लास्ट खबर बची है, रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई ही। मैंने बेटी का धर्म निभाया, अब माँ का धर्म निभाना है। बच्चे पढ़ लिख जाए फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। चलिए, अच्छी बात है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आगे काम करते रहिए, और आपको लगे तो राजनीति में आ जाइए। अब लगभग तो हमने जो है अखबार से खबरें आपको बता ही दी कि कौन कौन सी खबरें थी। तो बस यही आग्रह करेंगे कि हमारे पेपर वाला कार्यक्रम से जो है लगातार आप लोग जुड़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, मजबूती दें और कोशिश करें कि हर दिन सुबह इसी माध्यम से पेपर वाला कार्यक्रम सुने और हर खबर से अपडेट होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।